प्रसंग चल रहा है। श्री लखनलाल मेघनाथ के द्वारा जो तीक्ष्ण शक्ति, उससे मूर्छित हो गए थे। हनुमान जी महाराज कालनेम का उद्धार करके द्रोणागिरी को उठाकर आ रहे थे, भरत जी से बीच में मिलाप, वो प्रसंग हो गया। भगवान श्री राम विलाप कर रहे थे, हा लक्ष्मण, यदि मैं सा जानता तो पिता के वचन भले विसार देता, अर्थात ना पालन करता। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा जैसा भाई हमसे बिछुड़ जाएगा, बड़ा पूरी सेना सभा सब व्याकुल है। इतने में देखा कि वायु का बहुत जोर से वेग और आवाज से देखा पूरा द्रोणागिरि लिए हुए महाबली हनुमान जी महाराज। सुषेण वैद्य पहले से हनुमान जी घर से ही उखाड़ के ले आए। तत्काल पर्वत को विराजमान किया और कहा जल्दी से औषधीन में से निकालिए और लखनलाल को पवाए। राम जी ने हर श्री राम भेटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। गले से लगा लिया हनुमान जी को। सुषेण वैद्य ने लखनलाल को संजीवनी बूटी पिलाई। जैसे कोई सो के उठाओ, ऐसे लखनलाल उठ गए। भगवान श्री राम ने लखनलाल को हृदय से लगाया। अब तो जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। पूरी सेना में भालू वानर सब आनंदित हो गए। हनुमान जी जैसे सुसेन जी को लाए थे वैसे ही लंका में पहुंचा दिए, घर को स्थापित कर दिया। गुप्तचरों ने बताया कि महाराज लक्ष्मण जी तो जीवित हो गए। कैसे? वो तो वीर घातनी शक्ति थी, बच ही नहीं सकते थे। वो आपके सुषेण वैद्य ने बचा लिया। पूरा घर सहित हनुमान जी ले गए थे। ऐसा हो बहुत विषाद को प्राप्त हुआ कि मानो विजय मिलते मिलते छूट गई। एक भाई पधार जाता तो दूसरे पर तो हम भारी पड़ी जाते। बहुत विषाद, व्याकुल हो गया। अब कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा था कि वो कैसे हम परास्त करें। एक ध्यान में आया कि अभी कुंभकर्ण सो रहे। बड़े सुभट सैनिकों को साथ लेकर कुंभकर्ण के पास विविध उपायों के द्वारा जगाने की चेष्टा की। तब कुंभकर्ण जगे। वो जगे ऐसा दिखाई दे रहा था मानो मूर्तिमान काल आंख खोल के बैठा हो। पहाड़ जैसा शरीर विशाल का है। रावण की तरफ देखा, कहा भाई ये उदासी कैसी, कभी नहीं देखा तुम्हारे मुख में। तुम्हारा मुख श्रीहीन कैसे हो गया, तेजहीन कैसे हो, उदासी का कारण। सब पूरी बात बताई। शूर्पणखा का नाक कान काटा जाना, फिर सीता जी का हरण करना, सब पूरी बात। और ये भी बताया कि बड़े बड़े योद्धा मारे गए हैं। बानरों ने, भालुओं ने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया है। दुर्मुख, देवांतक, नरांतक, अतिकाय, अकंपन, महोदर, ये सब मारे गए। कुंभकर्ण ने कहा ये क्या कर बैठा तू? अरे मूर्ख, ये क्या कर बैठा? जगदम्बा हरियान अब सठ चाहत कल्याण। जगत जननी जानकी का अपहरण करके इतना भारी अपराध किया, अब अपना कल्याण चाहता है। भल न कीन्ह तै निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगाए ही कहा। अजहूं तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई ही कल्याणा। दशानन तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर क्यों जगाया? जब सीताहरण करने जा रहा था तब जगाकर मुझसे पूछ लेता। अरे अभिमानी, अभिमान छोड़कर श्री राम की शरण में जा और उनका भजन कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। कुंभकर्ण उपदेश कर। रावण
तू उनसे बैर ले रहा है, हनुमान जी सरीखे जिनके सेवक हैं। तूने रघुनाथ जी को मनुष्य जाना क्या? हाय भाई, तूने वो बुरा कार्य किया, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। देवताओं का विरोध किया, जिसके शिव ब्रह्मादि देवता सेवक हैं, उन प्रभु से विरोध कर बैठा। एक समय नारद जी हम पर बहुत प्रसन्न हुए थे, तब मुझे बताया था कि भगवान तुम्हें दर्शन देंगे, रघुकुल में अवतरित होंगे, वनवास में आएंगे। अगर मुझसे पहले जगा के पूछ लेता तो मैं तुम्हें बता देता कि ये कोई मनुष्य नहीं, साक्षात भगवान अवतरित हुए। ठीक है, आ मेरे हृदय से लग भाई, क्योंकि मैं अब अपने नेत्र सफल करूंगा जाके। नारद जी ने कहा था भगवान का दर्शन, अब मैं नेत्र, आहा श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखो जाई तापुत्र मोचन, राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयो छन एक। भगवान के रूप का ध्यान कर पुलकित हो गया कुंभकर्ण। बोला भाई हृदय से लग जा, मैं अपने प्रभु के दर्शन करने जा रहा हूं, अब वापस नहीं आऊंगा। रावण ने कहा तू जिसके लिए जगाया था तो उपदेश कर रहे। इशारा किया, करोड़ों बड़े बड़े ड्रम जैसे मटके मदिरा के, हजारों भैंसों की लाइन सामने खड़ी कर दी और कहा भैया अभी सो के उठे, पहले ये तो खाओ। मदिरा पान करके भैंसे आदि, महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा बज्रा घात समाना, कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। करोड़ों घट मदिरा पान भैंसे खा के अट्टहास किया, बड़ी जोर से गर्जना की और कहा कोई सेना की जरूरत नहीं है, अकेले सब बंदर भालुओं को हम देख लेंगे और अपने नेत्र सफल करेंगे। रावण प्रसन्न हुआ, क्योंकि जानता था कि अद्वितीय योद्धा कुंभकर्ण, भगवान के सिवा कोई दूसरा युद्ध कर ही नहीं सकता कुंभकर्ण से। विभीषण जी ने जेहिद पर्वताकार चल, विभीषण जी दौड़ करके आगे आए। देखी विभीषण आगे आयो, पर्यु चरण निज नाम सुनायो, अनुज उठाई हृदय तेहि लायो, रघुपति भक्त जानी मन भायो। विभीषण जी अपना नाम लेकर कि हे तात, विभीषण आपको प्रणाम कर रहा है, चरणों में झुका, देखा विभीषण, उठाया, हृदय से लगाया। ओ तुम तो बाजी जीत गए भाई, भगवान के चरणों की शरण ले ली, तुम तो जीत गए। विभीषण ने कहा तात, मैंने रावण को हित कर सलाह दी, उसने मुझे लात मारा, फिर भी मैं उनको यही कहता रहा कि प्रभु की शरण में हो जाओ। जब देखा ये नहीं मानेंगे तो उनका त्याग करके भगवान श्री राम की शरण ली। प्रभु ने मुझ दीन को अपना लिया है। कुंभकर्ण ने कहा सुन सुत भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयहु तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा पुत्र, ये रावण अब किसी के सुनने वाला नहीं है, काल के वशीभूत हो गया है, सर्वनाश उसका निश्चित है, क्योंकि उसने जानकी जी का अपराध किया। अब वो शिक्षा किसी की नहीं मान सकता। विभीषण तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, तुम राक्षस कुल के भूषण हो। भाई तूने मेरे कुल को देदीप्यमान कर दिया,
शोभा सुख के समुद्र, अतुलनीय अनंत महिमा जिनकी, उन प्रभु की तुम शरणागति स्वीकार की। धन्य हो गया हमारा कुल, सो कुल धन्य उमा सुन। कुंभकर्ण का धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, धन्य हो गया तुम्हारा जीवन। सदैव मन वचन कर्म से कपट का त्याग करके श्री राम के अनुकूल रहना। कुंभकर्ण ने आदेश किया, भाई भाग जाओ हमारे सामने से, इस समय मुझे अब कुछ सुहाई नहीं दे रहा, मैं काल के अधीन हो गया हूं। जाओ, न निज पर सूझ मोई, भयउ काल बशवी। इस समय मेरे काल खोपड़ी पे सवार है, कौन अपना कौन पराया कुछ सूझ नहीं रहा। अब तुम जाओ, हमारे सामने से भाग जाओ। विभीषण को धन्यवाद देकर विभीषण भाग चले। प्रभु के समीप आए और कहा, हे प्रभु, ये पर्वताकार विशाल देह वाला रणधीर महाबलवान कुंभकर्ण पधारा है। प्रभु आपसे ही संभलेगा, मैं जानता हूं ये किसी और से संभलेगा नहीं। जब बानर भालुओं ने देखा कि कुंभकर्ण, तो किलकारी मार के पर्वत वृक्ष लेके दौड़े एक साथ। उसके ऊपर पर्वत डाल रहे, वृक्ष डाल रहे, तो जैसे कोई फूल ना फेंके ऊपर, कोई असर नहीं। बड़े बड़े पर्वत वृक्ष ऐसे। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करें भालु कप एक एक बारा। कोई फर्क नहीं पड़ा। करोड़ करोड़ बानर एक साथ पर्वत ऐसे वृक्ष मार रहे हैं, जैसे फूलों की मदार पुष्प होता है, देहात में अकौड़ा कहते हैं, मदार पुष्प, ऐसे मारे, ऐसे उसको पर्वत लग रहे, वृक्ष लग रहे। रौंदता हुआ बंदर भालुओं को, तो हनुमान जी महाराज ने देखा, ये तो जहां पैर रखता है हजारों मसल जाते हैं। छलांग मारी और जाकर के एक घोसा उसकी छाती पे मारा। व्याकुल होकर कुंभकर्ण गिर गया। हनुमान जी के घोषे का प्रहार, काफी देर खोपड़ी ऐसे काम नहीं कर रही थी, चक्कर आ गया। हनुमान जी तो हनुमान जी है, अपार बल राशि। भीम से कह रहे थे कि ये जो हमारा रूप देख रहे हो, बल देख रहे हो, ये केवल तुम्हारे लिए इतना किया है नहीं, और भी अनंत का दास अनंत महिमा युक्त है, अनंत बल युक्त है। नील नल को पकड़ करके पटक दिया। जो भी योद्धा दिखाई देता मसल देते हैं कुंभकर्ण अपने, सब भयभीत होकर भागे। कोई कुंभकर्ण की तरफ नहीं बढ़ रहा, सब भागे श्री राम जी की तरफ। दौड़ करके सुग्रीव को पकड़ा, ऐसे अंगद को एक मारी ला, मूर्छित हो गया। अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण गरज रहा है सुग्रीव को पकड़े हुए। सुग्रीव बस नहीं चल रही कि निकल, काख में दबाया, क्योंकि हाथों से पीटना है, मारना है औरों को भी। काख में दबे सुग्रीव जी। भगवान शंकर जी कहते हैं सब राम बल से युक्त हैं, केवल प्रभु लीला कर रहे हैं। जैसे छोटे से सर्प के बच्चे के साथ गरुड़ खिलवाड़ कर रहे हो, ऐसे है भगवान के लिए। नहीं तो भ्रकुटी भंग जो काल ही खाई, ताई की सो है ऐसी लड़ाई। जिनके भ्रकुटी की वक्र हो जाने पर विश्व का संहार हो जाता है, उनको ये कोई कुंभकर्ण, ये कोई लड़ाई उनके लिए। भगवान ऐसी लीला करने जिसका गायन करने से मनुष्य निष्पाप हो जाएंगे, श्रवण करने से हृदय पावन हो जाएगा। सुग्रीव जी मूर्छित दबे थे काख में, जब चेतना आई तो देखा काख में दबे, एकदम ऐसे ढीले हो गए कि मानो मृत हो गए। कुंभकर्ण ने देखा कि मृत हो गए तो छोड़ दिया। जेवी छोड़ा तो सुग्रीव जी छलांग लगाई और उसके नाक कान दांतों से काट लिए। अब तो उछल करके आकाश की तरफ बढ़े। नाक कान कटने से उसके खून ऐसे बह रहा है जैसे गेरू के पहाड़ से गेरू की धारा बह रही हो, लाल लाल। जय श्री राम, जय रघुनाथ, जय कृपा निधान। सुग्रीव जी ऐसे जयकार। बहुत क्रोधित हुआ नाक कान कट जाने पर। अब तो बानरों के ऐसे शास्त्र दल को पकड़ते, ऐसे मुंह पे डाल लेते। कुछ तो दांतों में पिसते हैं, कुछ कान की जगह से निकल जाते हैं, कुछ नाक की जगह से निकल जाते हैं। बड़ा भयंकर रूप है।
भागे बानर भालू, जय रघुवंश मणि, प्रभु रक्षा करो। ये महाकाल जैसा दिखाई दे रहा है, इससे कैसे बचेंगे? रण में किसी में उत्साह नहीं रह गया, कुंभकर्ण के सामने खड़ा हो जाए, ऐसा बलशाली। क्रोधित हुआ काल के समान, वैसे ही भयानक, नाक कान कटे हुए, रक्त की धारा, करोड़ करोड़ बानरों को एक एक घूंसे से, एक एक थप्पड़ से मार रहा है। विशालकाय करोड़ों बानर पकड़ करके जैसे कोई उट्टन लगाया जाए, ऐसे मसल रहा है अपने शरीर पर। बानर भालू के समूह नष्ट होते जा रहे हैं। रण में मदमस्त अट्टहास करता है कुंभकर्ण। अब लग रहा है मानो विधाता पूरी सृष्टि का विनाश करने के लिए ही से रचा था। सब योद्धा भाग खड़े हुए। कुंभकर्ण ने देखा कि बानर सेना, भालू सेना सब तितर बितर। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी सेना को व्याकुल देखा, कहा हे सुग्रीव, विभीषण, लक्ष्मण, तुम सेना को संभालो, मैं इस महाबलशाली को देखता हूं। सारंग धनुष, कमर में तरकश, शत्रु सेना का दलन करने वाले जे भी धनुष को खींचकर टंकार किया। कुछ सुनाई नहीं दे रहा कुंभकर्ण को, इतनी जोर की आवाज सारंग धनुष की। 1,00,000 बाण एक बार में संधान किए भगवान ने, और वो पंख वाले बाण उसके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। छाती, सिर, भुजदंड अन्य राक्षसों के कट कट करके गिर रहे हैं। बाण लगते ही मेघ की तरह वो गर्जना कर रहा है। प्रभु के बाण जो छूटे थे कुंभकर्ण के कुछ शरीर में, कुछ उनके आसपास जो सैनिक थे उनको, कुंभकर्ण ने भर नेत्र प्रभु को देखा। अंदर से बहुत भक्ति रखता है प्रभु के प्रति। पीछे सुना रावण को उपदेश, भर नेत्र देखा, हो भाग्य में, हो भाग्यमम अमित दे, राम कृपाशु। बड़े बड़े ऋषियों के ध्यान में जो प्रभु आने वाले, वो आज हमारे नेत्र गोचर है। बड़े भाव से भगवान के दर की, कितना हो भाग्यवंतिम इनके हाथ से होगा। क्षण मात्र में भगवान ने सारी सेना का जो कुंभकर्ण के साथ आई थी उसको नष्ट कर दिया। बानर योद्धा भगवान को जब देखा तो फिर पहाड़ और वृक्ष लेकर उस पर प्रहार करने लगे। रघुनाथ जी ने फिर कुंभकर्ण पर अपने भयानक अमोघ बाण छोड़े। जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं, ऐसे भगवान के तेजस्वी बाण विशालकाय कुंभकर्ण के शरीर में, और वहां से रुधिर बह रहा है। वो बार बार रावण की दुहाई करता हुआ भगवान की तरफ आगे बढ़ा। भगवान देख रहे हैं कि बानर सब जितना भी प्रयास करे वो निष्फल जा रहा है। कान तक खींच करके 100 बाण संधान किए, कुंभकर्ण के शरीर में लगे और दौड़कर भगवान की तरफ बढ़ा। पृथ्वी डोलने लगी उसके दौड़ने से, और एक विशाल पर्वत उखाड़कर भगवान पर प्रहार। देखो, यही भाव यहां समझना है। अगर प्रभु की इच्छा से ऐसी, तो जानता है प्रभु कौन, रावण को उपदेश किया है, मानता है प्रभु को आराध्य देव, पर लीला है युद्ध की तो युद्ध कर। जैसे भीष्म जी जानते हैं, मानते हैं, पर बाण संधान श्री कृष्ण। जैसे लोग कहते हैं हम सब में भगवत भाव करेंगे तो फिर हमारा कैसे व्यवहार चल पाएगा। नहीं, व्यवहार जिसके प्रति जैसा करना वैसे ही करना है, पर यह तो पक्की बात है कि सबके हृदय में प्रभु विराजमान है। भगवान श्री राम ने देखा कि इतना बड़ा पर्वत उखाड़ कर कुंभकर्ण हमारे ऊपर फेंकना चाहता है, तो दाएं भुजा ही काट दी। अब उसने बाएं हाथ से दूसरा पर्वत उखाड़ा, प्रभु ने बाएं भुजा भी काट दी। भुजाओं के कट जाने पर वो कुंभकर्ण ऐसा दिखाई देने लगा मानो मंदराचल पहाड़ बिना पंख का हो गया हो।
वो दृष्टि ऐसी विकराल करके मुंह फैलाकर प्रभु की तरफ दौड़ा मानो प्रभु को खा जाएगा। सब देवता हाहाकार करने लगे। करुणा निधान भगवान ने इतने बाण छोड़े कि उसका मुख ही भर दिया कुंभकर्ण का। फिर भी वो महाबली टस से मस नहीं हुआ। मुख बाणों से भरा, भुजाएं दोनों कटी हुई, प्रभु की ओर दौड़ा मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो।